माई फादर केम टू इंडिया 5 years ago। माई फादर केम टू इंडिया 5 years ago। ये अचानक निकल गया एगो। अब यहाँ देखो, शी हैज़ डन दिस वर्क एगो। दे स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश एग्जैक्टली 3 years ago। आई सा ए टाइगर लास्ट डे इन फॉरेस्ट एंड 5 days ago इन सर्कस। आई मेट हिम सम ईयर्स एगो। यार सब जगह एगो आ रहा है तो बिफोर कहाँ लगेगा। आज हम लोग एगो और बिफोर में अंतर जानेंगे। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मित्रों में शेयर जरूर कीजिए अगर इंग्लिश पढ़ने वाले हैं तो। अब देखो, एगो और बिफोर में अंतर हम जानेंगे कि कहाँ एगो का प्रयोग होगा, कहाँ बिफोर का प्रयोग होगा। साफ बात है, इसमें कोई झंझट नहीं, कुछ करना नहीं है कि जहाँ पर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आता है, जैसे 5 years, देख लो 5 years टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड यानी कि समय को बताने वाला शब्द आता है, वहाँ आप धड़ल्ले एगो का प्रयोग करो, ख़त्म बवाल। ठीक है। सी हैज़ डन दिस वर्क, यहाँ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड 5 years, 2 years, 1 minute, 2 minutes, 2 days ऐसा नहीं आया है तो आप बिफोर का प्रयोग करो, ख़त्म। बिफोर। दे स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश एग्जैक्टली 3 years, टाइम एक्सप्रेसिंग आ गया एगो। आई सा ए टाइगर लास्ट डे इन ए फॉरेस्ट एंड 5 years, अब यहाँ लगेगा बिफोर। अब इसी को समझना है, यहाँ क्यों लगेगा बिफोर। बिफोर का प्रयोग वहाँ होता है जब पास्ट टाइम में ही पास्ट की बात की जाती है तो वहाँ बिफोर का प्रयोग होता है। इसी को हम लोग समझेंगे कि यहाँ बिफोर कैसे हो गया, बाकी जगह एगो कैसे हो रहा है। आई मेट हिम सम ईयर्स एगो। ठीक है, बस कन्फ्यूजन आपको यहाँ पर है, बाकी यहाँ तो कन्फ्यूजन है नहीं। बिफोर क्यों लगाया गया कि यहाँ की टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं है ना, इसलिए बिफोर लगा दिया। यहाँ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है इसलिए एगो, यहाँ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है इसलिए एगो, यहाँ पर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है इसलिए एगो, और यहाँ पर भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है लेकिन फिर भी बिफोर का प्रयोग क्यों किया गया। एगो में कुछ नहीं है, एगो का प्रयोग साफ साफ वहाँ करना है जहाँ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, और बिफोर का प्रयोग वहाँ करना है जहाँ टाइम एक्सप्रेसिंग नहीं है। लेकिन बिफोर में थोड़ा सा एक अंतर केवल है, वैसे बिफोर का प्रयोग बहुत तरह से होता है। बिफोर का प्रयोग एडवर्ब की तरह से भी होता है, प्रीपोजिशन की तरह से भी होता है, कंजक्शन की तरह से भी होता है। तो इसको हम ये भी जान लेंगे कि ये प्रीपोजिशन कब है, कंजक्शन कब है, एडवर्ब कब है, लेकिन पहले ये जानेंगे कि बिफोर और एगो में अंतर कहाँ है। तो देखो, जो बिफोर है ना, बिफोर का प्रयोग कब किया जाता है एगो की तरह, जब कोई बात पास्ट टेंस में ही कही जाए और पास्ट टेंस में ही ख़त्म हो जाए, प्रेजेंट का कहीं से कोई मतलब ना रहे। जैसे आई सा ए टाइगर लास्ट डे, मैंने पिछले दिन एक शेर देखा। कहाँ देखा सर? एक बाघ देखा। कहाँ देखा? फॉरेस्ट, जंगल में देखा। एंड 5 days बिफोर इन सर्कस, और लास्ट डे मैंने उस जंगल में देखा और 5 days पहले मैंने सर्कस में देखा था। यानी कि जो काम हो रहा है ना, वो पास्ट से पास्ट में ही हो रहा है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये जब पास्ट में आप बात करोगे तो बिफोर का प्रयोग होगा, नहीं तो एगो का प्रयोग होगा। वैसे एक चीज़ और जान लो कि एगो का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट में और बिफोर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। फिलहाल इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। जब किसी सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिया है तो एगो का प्रयोग। अगर टाइम एक्सप्रेसिंग नहीं दिया है, अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं दिया है तो बिफोर का प्रयोग करते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई, प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आई मेट
हिम, आई मेट हिम। अगर यहाँ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आप देते हो जैसे 3 डेज, तो फिर आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर एगो। और अगर इसी को कर दो आई मेट हिम बिफोर, तो यहाँ बिफोर सही है। लेकिन पास्ट इंडिफिनिट में एगो का प्रयोग होता है। किस में होता है? पास्ट इंडिफिनिट में एगो का प्रयोग होता है। पास्ट इंडिफिनिट में एगो का प्रयोग होता है। पास्ट इंडिफिनिट में बिफोर का प्रयोग नहीं होता है। अगर यही पास्ट परफेक्ट रहता तो बिफोर का प्रयोग हो जाता है ना। पास्ट इंडिफिनिट में हमेशा याद रखना कि एगो का भी प्रयोग होगा और वो भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ। दूसरा चीज़ है कि जब कोई कार्य पास्ट टेंस में ही होता है और पास्ट टेंस में ही ख़त्म हो जाता है तो ऐसे में भले टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड रहेगा उसमें हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। जैसे ही सेड दैट he had met me 2 days before। अब यहाँ बिफोर सही है। क्यों? क्योंकि उसने जो कहा वो पास्ट में ही कहा और जो मिला था मैं वो पास्ट में ही मिला था। यानी कि जब पास्ट में ही कोई काम शुरू किया गया हो और पास्ट में ही ख़त्म हो गया हो तो ऐसे में बिफोर का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे लग रहा है बिफोर और एगो में कोई अंतर नहीं है। जैसे बिफोर और एगो में कोई अंतर ऐसा नहीं होगा जो आपको पता ना चला हो। दूसरा चीज़ ये है कि आई मेट हिम 2 years। यहाँ बैक भी कर सकते हैं और एगो भी कर सकते हैं, दोनों को एक जगह। लेकिन एगो की जगह बिफोर और बिफोर की जगह एगो नहीं कर सकते हैं। बिफोर को थोड़ा ऐसे भी समझ लीजिए कि बिफोर एगो बहुत छोटा है, वो केवल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ पास्ट इंडिफिनिट में ही लगेगा। बाकी हर जगह आप बिफोर का प्रयोग कर सकते हो। एक ये सेंटेंस समझ लेना कि जब कोई कार्य पास्ट टेंस में ही शुरू हो और पास्ट में ही ख़त्म हो जाए तो ऐसे में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिया रहेगा, फिर भी बिफोर का प्रयोग होगा। बिफोर कंजक्शन का भी काम करता है और प्रीपोजिशन का भी काम करता है। जैसे देयर वाज ए हाउस बिफोर ए टेम्पल। यहाँ पर जो बिफोर है ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है कि मंदिर के सामने एक घर था, यानी कि मंदिर और घर के बीच के रिलेशन को बता रहा है। और के सामने इसका अर्थ आ रहा है के सामने, तो ये प्रीपोजिशन है। ठीक है। कंजक्शन के देख लो। कंजक्शन के रूप में द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ देखो मरीज मर चुका था कब? डॉक्टर के आने से पहले। यानी कि एक कार्य हो रहा है मरीज का मरना, एक सेंटेंस, और द डॉक्टर केम, डॉक्टर का आना, एक सेंटेंस। तो दोनों सेंटेंसों के बीच एक कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है कि मरीज डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो ये बिफोर है कंजक्शन। बिफोर का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर वो बिफोर के बारे में आपको सही जानकारी नहीं तो उसको देख लें। बट यहाँ एगो और बिफोर में अंतर क्लियर कर लें कि एगो का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट में होता है और कब होता है? जब इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिया रहता है तब होता है। बिफोर का प्रयोग बिफोर का प्रयोग टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ नहीं होता है, लेकिन जब कोई कार्य पास्ट में ही शुरू हो और पास्ट में ही ख़त्म हो जाए तो ऐसे में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ बिफोर का प्रयोग होता है। अन्यथा की स्थिति में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ केवल एगो का प्रयोग होता है, बाकी सब जगह आप बिफोर का प्रयोग धड़ल्ले से कर सकते हैं।